हॉस्पिटल के ओपीडीज में एक कॉमन सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहिबा हमारा मिसकैरेज हुआ है तो अब हमने कितना अरसा प्रेगनेंसी नहीं करनी, या हमारा मिसकैरेज हुआ था तो हमें डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि आपने 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होना। तो इसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या वजह है, इस सब चीज़ का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर खुदा न खास्ता एबॉर्शन हो जाता है, जो कि मिसकैरेज हो सकता है या ब्लाइटेड ओवम हो सकता है, किसी भी किस्म के मिसकैरेज के बाद आपने कितने अरसे तक दोबारा कंसीव नहीं करना और उसका रीज़न क्या है। साइंटिफिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है कि आपने ज़रूर इतना अरसा कॉन्ट्रसेप्शन करनी है और उसके बाद आपने दोबारा कंसेप्शन करनी है। कुछ एक इसमें एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद हैं, जिसमें मोलर प्रेगनेंसी है, जिसके बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली एक सिंपल मिस्ड अबॉर्शन के बाद आपके पास कोई सेट टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने इतना वेट ज़रूर करना है अगली कंसेप्शन करने से पहले। डॉक्टर्स यूजुअली 3 मंथ्स का गैप एडवाइज करते हैं और उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि इस दौरान में एक तो फीमेल की बॉडी उस प्रेगनेंसी के इफ़ेक्ट से रिकवर हो जाती है, दूसरी बात यह कि डॉक्टर्स यूजुअली इसके अंदर फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके अलावा जिस्म में अगर विटामिन B12 की कमी है या फॉलिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया, या आयरन डेफिशिएंसी है, या कोई विटामिन D सप्लीमेंटेशन या किसी और विटामिन की अगर सप्लीमेंटेशन करनी हो तो उस सूरत हाल के लिए 3 मंथ्स का गैप एडवाइज किया जाता है। अगर तो हमल ज़ाया होने की या मिसकैरेज की कोई स्पेसिफिक रीज़न पता लग जाए कि ये वजह थी जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ, तो डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंगली गैप एडवाइज करते हैं। अदरवाइज अगर एक सिंपल मिसकैरेज था, यानी आपको पीरियड्स मिस हुए और 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगा कि ये मिसकैरेज है, या 8 हफ्ते के बाद पता लगा कि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं चलेगी और मिसकैरेज है, तो ऐसी सूरत हाल में एक तो ये कि आपने 3 मंथ्स तक आपने सारे सप्लीमेंट्स का यूज़ करना है और 3 मंथ्स में आप दोबारा कंसेप्शन कर सकते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि ये एक ट्रॉमेटिक फिनोमेना है। आप ज़हनी तौर पे किसी तकलीफ़ का शिकार होते हैं, जैसे ही आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को मेंटली रेडी समझें, आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी कर सकते हैं और नेक्स्ट कंसेप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात पे बहुत ज़ोर दूंगी कि अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी खुदा न खास्ता मिसकैरेज में एंड अप हुई है, तो आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है, ताकि वो आपको कुछ प्री प्रेगनेंसी प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस दे सके। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको एबॉर्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं एक और सेशन आपकी गाइडेंस के लिए रिकॉर्ड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।